मूवी की शुरुआत में हमें निखिल को दिखाया जाता है जो इमरजेंसी पुलिस विभाग में सीनियर है और अब नाइट शिफ्ट करने के लिए वो ऑफिस आया हुआ है। उसके साथ और भी ऑफिसर्स है जो कि डायल 100 के माध्यम से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तभी उसके पास उसकी वाइफ प्रेरणा का कॉल आता है। प्रेरणा निखिल को अपने बेटे ध्रुव के बारे में कुछ बातें बताती है। वो कहती है कि ध्रुव मेरे साथ झगड़ा करके अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया है। मेरे लाख मना करने के बाद भी वो नहीं माना और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। तब निखिल कॉल कट कर देता है। तभी वहाँ एक लेडी ऑफिसर के पास एक औरत का कॉल आता है जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो कॉल निखिल को ट्रांसफर कर देती है। कॉल ट्रांसफर हो जाने के बाद निखिल उस औरत से बात करता है जिसमें वो औरत निखिल को बताती है कि वो सुसाइड करना चाहती है। तब निखिल उस नंबर को ट्रेस करता है तो उसे पता चलता है कि वो औरत किसी कार में है। वो उस कार को ड्राइव भी कर रही है। तब वो औरत निखिल से कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछती है। वो औरत निखिल से पूछती है कि क्या तुम रिश्वत लेते हो? तब निखिल उसे इनकार कर देता है। जब निखिल उससे बात कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि वो औरत शराब भी पी रही है, क्योंकि जब वो उस औरत से बात कर रहा होता है तो उसे एक बोतल और ग्लास की आवाज सुनाई देती है। तब वो औरत निखिल से कहती है कि उसके अंदर बहुत दर्द है, इसलिए वो सुसाइड करना चाहती है। तब वो औरत निखिल से अपना नाम पूछती है तो निखिल साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब वो औरत फोर्स करती है तब वो अपना नाम बता देता है। एक तरफ निखिल उस औरत को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा है कि आप अपने दर्द की वजह से सुसाइड मत कीजिए। दूसरी तरफ वो औरत अपने बातों पर अड़ी हुई है। तब वो निखिल से कहती है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, मुझे अपने आप को नहीं मारना चाहिए, बल्कि मुझे उन लोगों को मारना चाहिए जिन लोगों ने मुझे ये दर्द दिया। और वो औरत अपने बेटे के बारे में भी बताती है कि उसका एक बेटा था जिसका नाम अमर था और वो एक कार एक्सीडेंट में मर चुका है। तब निखिल उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत नहीं मानती है और कॉल काट देती है। अब निखिल अपने बेटे ध्रुव को कॉल करता है और उससे पूछता है तुम कहाँ पर हो? तो ध्रुव उन्हें बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आया है। तब निखिल ध्रुव से अपने मॉम के साथ झगड़े के बारे में पूछता है तो ध्रुव उन्हें बताता है कि पार्टी में आते वक्त उसकी मॉम ने उसके साथ झगड़ा किया और उन्होंने उसे थप्पड़ भी मारा। तब निखिल ध्रुव से कहता है कि तुम आधे घंटे के अंदर वहां से निकलो और घर पर पहुंचो। अब निखिल अपने एक यूनिट को कॉल करता है और उनसे उस औरत को ढूंढने को कहता है जो कि इसी शहर में घूम रही है कार से। निखिल उन ऑफिसर को उस औरत के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें एक एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है और जब वो ऑफिसर उसे देखने जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि उसी औरत का एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन जब वो वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ होता है। तब वो ऑफिसर निखिल को बता देते हैं कि यहाँ पर औरत का नहीं बल्कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है। तब कॉल कट कर देने के बाद यहाँ पर चाय वाला चाय देने आता है। सभी लोग चाय पी रहे होते हैं, लेकिन निखिल चाय नहीं पीता और वो छत पर जाकर अपनी वाइफ को कॉल लगाकर पूछता है कि क्या तुमने ध्रुव को थप्पड़ मारा था? तब प्रेरणा उसे कहती है कि हाँ, मैंने उसे थप्पड़ मारा था क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानता है। तब कॉल काट देने के बाद वहाँ पर वही चाय वाला निखिल को चाय देने के लिए आता है, लेकिन वो चाय पीने से मना कर देता है। निखिल उस चाय वाले से पूछता है कि पहले तो चाय देने के लिए मंगेश आया करता था, अब मंगेश कहाँ पर है? तब वो आदमी उसे बताता है कि उसे डेंगू हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए मैं उसके जगह पर आया हूँ। तभी वहाँ पर लेडी ऑफिसर आकर निखिल से कहती है कि उसी औरत का वापस कॉल आया है और वो लेडी ऑफिसर ये भी बताती है कि वो औरत आपको पहले से ही जानती है, क्योंकि जब उसका मेरे पास कॉल आया था तो उसने मुझसे ये कहा था कि मुझे निखिल से बात करनी है। तब निखिल उस औरत से फिर से बात करता है तो वो औरत उसे कहती है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है और अब वो खुद को नहीं मारेगी बल्कि वो किसी और को मारेगी, जिसके लिए वो एक गन भी खरीद लिया है। तब निखिल उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, लेकिन वो औरत निखिल को बातों में उलझाने लगती है और तभी वहाँ पर नो सिग्नल लिखा हुआ आता है। वहाँ के टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहाँ के सर्वर डाउन हो चुके थे और उन सभी ऑफिसर्स को ये लग रहा था कि बारिश के कारण ये सब प्रॉब्लम हुआ है। तब निखिल अपने टेक्नीशियन परेश को ढूंढने को कहता है तो वो चाय वाला आकर उनसे कहता है कि मैंने सर्वर रूम में जाकर चेक किया, वहाँ पर कोई
नहीं है। तब वो अपने सारे ऑफिसर्स को मोबाइल से ही ऑपरेट करने को कहता है। निखिल एक इंस्पेक्टर को कॉल करता है जिनका नाम इंस्पेक्टर मूर्ति होता है और उस औरत के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने को कहता है। अब हमें प्रेरणा को दिखाया जाता है जिसके दरवाजे पर कोई आया है। जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे एक औरत मिलती है। वो औरत प्रेरणा को बताती है कि वो ध्रुव के दोस्त की मॉम है जो कि ध्रुव के बारे में बात करने के लिए आई है। और वो औरत अंदर आती है तभी प्रेरणा का कुत्ता भौंकने लगता है। तब वो औरत कहती है मुझे कुत्तों से डर लगता है। तो प्रेरणा उस कुत्ते को बांध देती है और प्रेरणा उस औरत से पूछती है कि ध्रुव कोई खतरे में तो नहीं है। लेकिन वो औरत प्रेरणा को इधर उधर की बातें करके उलझाने लगती है और तभी वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो प्रेरणा उसे मना कर देती है लेकिन वो औरत उससे जबरदस्ती करने लगती है और उसे गन दिखा देती है जिसे देखकर प्रेरणा का कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। तब वो औरत बहुत गुस्से में होती है और उस कुत्ते को मार देती है। अब निखिल का पड़ोसी निखिल को कॉल करके कहता है कि आपका कुत्ता आपके घर में मरा पड़ा है और प्रेरणा भी घर पर नहीं है। तभी निखिल के पास प्रेरणा का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि ध्रुव फिर से ड्रग्स बेचने लगा है। तभी वो औरत निखिल को बताती है कि उसने प्रेरणा को किडनैप कर लिया है। ये कहकर वो कॉल काट देती है। तभी निखिल इंस्पेक्टर मूर्ति को कॉल करता है और उससे उस औरत की डिटेल्स पूछता है। तो इंस्पेक्टर निखिल को बताता है कि वो नंबर जिससे वो औरत कॉल कर रही है किसी सीमा पालम नाम से रजिस्टर्ड है। तभी उस औरत का फिर से कॉल आता है। तो निखिल इस बार उसके नाम से पुकारते हुए कहता है कि तुम सीमा बोल रही हो। तो वो औरत कहती है कि हाँ मैं सीमा बोल रही हूँ, अमर पालम की मॉम। वही अमर पालम जिसे यश मेहरा ने हिट एंड रन केस में मार दिया क्योंकि वो ड्रग्स लेकर ड्राइविंग कर रहा था और वो ड्रग्स तुम्हारे बेटे ध्रुव ने उसे सप्लाई किया था। यहाँ हमें पता चलता है कि यश मेहरा के जो पिता है गौतम मेहरा वो इंडिया के बहुत बड़े आदमी हैं और उन्होंने इस हिट एंड रन केस को पैसे खिलाकर क्लोज करवा दिया जिसके कारण अब सीमा उन सभी से बदला लेना चाहती है। इसलिए वो निखिल को कहती है कि अब तुम ध्रुव को कॉल करो और उसे कहो कि तुम यश को तांडव क्लब से बाहर पार्किंग लॉट पे लेकर आओ। निखिल मान जाता है और ध्रुव को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी मॉम प्रॉब्लम में फंस चुकी है और उससे पूछता है कि क्या तुम यश को ड्रग्स देने तांडव क्लब जा रहे हो। पहले तो वो मना कर देता है पर निखिल के गुस्सा करने पर वो सब कुछ सच सच बता देता है। निखिल ध्रुव से कहता है कि जब वो यश को ड्रग्स देने जाए तो उसे पार्किंग लॉट पर लेकर आए क्योंकि सीमा पालम ने तुम्हारी मॉम को किडनैप कर लिया है। लेकिन वहाँ पर उसके साथ उसका दोस्त नजीब भी होता है जो उसी ड्रग्स की पैकेट को डिलीवर कर रहे होते हैं। निखिल ने इन बातों को नजीब से भी ना बताने को कहा है। थोड़ी देर बाद टेक्नीशियन परेश निखिल के पास आ जाता है। निखिल परेश से जल्दी से सर्वर ठीक करने को कहता है। जब परेश सर्वर रूम चेक करता है तो उसे मेन सर्वर का वायर कटा हुआ मिलता है जिसे देखकर वो निखिल को बताता है कि ये बारिश के वजह से नहीं हुआ है, शायद इसे चूहे ने काटा होगा। तब परेश निखिल से कहता है कि ये ठीक नहीं हो सकता। निखिल उसे कहता है कि हमें किसी भी हालत में इसे ठीक करना ही होगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तब परेश उनसे कहता है कि मैं यहाँ के सर्वर को हैक कर सकता हूँ, मैंने एक बार यहाँ के सर्वर को हैक किया था। तो निखिल उससे कहता है कि क्या तुम तांडव क्लब के पार्किंग लॉट के कैमरास को हैक कर सकते हो। तब परेश उनसे कहता है कि हाँ कर सकता हूँ और वहाँ के कैमरास को हैक करके निखिल को दिखाता है। दूसरी तरफ ध्रुव और नजीब ड्रग्स डिलीवर करने जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर ध्रुव नजीब से कहता है कि मैं यश के पास चला जाऊंगा, आप कहीं और चले जाओ। लेकिन नजीब उसके बातों से इनकार कर देता है। तो ध्रुव उसके हाथों से पैकेट छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद नजीब भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। ध्रुव एक जगह पर आकर छुप जाता है और निखिल को कॉल करके सब कुछ बता देता है। निखिल ध्रुव से कहता है कि वो नजीब का ध्यान भटकाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करे। ध्रुव ऐसा ही करता है और वहाँ से भागने लगता है पर नजीब पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। पर निखिल कॉल पे अभी भी है तो वो उसकी सारी बातों को सुन रहा होता है। तब निखिल कॉल पे नजीब को कहता है कि एक पुलिस वाले के बेटे को मारने का अंजाम बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है, इसलिए तू उसे छोड़ दे वरना पूरी पुलिस फोर्स तेरे पीछे
पीछे पड़ जाएगी। ये सुनकर नजीब डर जाता है और कहता है कि ध्रुव को अपनी बाइक की चाबी और वो बैग दे दे ताकि वो यश के पास जा सके। तो नजीब उसे बाइक की चाबी और बैग दे देता है। दूसरी तरफ वही चाय वाला फिर से निखिल को चाय देने के लिए आता है। तभी निखिल के पास इंस्पेक्टर मूर्ति का कॉल आता है। वो निखिल को बताता है कि उसने सीमा के पति को ढूंढ निकाला है। उसका नाम चंद्रकांत पालम है और इंस्पेक्टर उसका फोटो भी भेजता है। फोटो देखने के बाद निखिल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो चंद्रकांत पालम उसके सामने गन लेकर खड़ा हुआ है। चंद्रकांत यहाँ पर चाय वाला बनकर आया और सब पर नजर रखा था, साथ ही उसी ने वो वायर भी काटा था। तब चंद्रकांत सीमा को कॉल करके बताता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर सीमा पार्किंग लॉट पर यश का इंतजार कर रही है और जब चंद्रकांत उन सीसीटीवी कैमरास को देख रहा होता है तभी निखिल चंद्रकांत पर हमला कर देता है और उसी बीच चंद्रकांत को गोली लग जाती है। तब वो सारे यूनिट को बताता है कि उसकी फैमिली खतरे में है और तांडव क्लब की ओर निकल पड़ता है। अब ध्रुव पार्किंग लॉट पर पहुंच चुका है। जब वो सीमा के पास जाता है तो वो उसे कहती है कि यश को बाहर लेकर आओ। अब ध्रुव यश को कॉल करके बाहर बुलाता है लेकिन यश अपने दोस्त को बाहर भेजता है। ध्रुव उसे पैकेट देने से मना कर देता है और उसे कहता है कि ये पैकेट सिर्फ यश को ही दूंगा, इसलिए उसे ही बाहर बुलाओ। तब यश बाहर आता है और वो ध्रुव को काफी चिल्लाता है। तो ध्रुव उससे कहता है कि मुश्ताक भाई ने ये पैकेट सिर्फ आपको ही देने को कहा था। तब यश उससे पैकेट मांगता है। वो उसे कहता है कि गाड़ी में रखा है। जैसे ही वो गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं तो सीमा उनके तरफ गन दिखा देती है। तभी निखिल भी वहाँ पहुँच जाता है और वो सीमा को समझाने लगता है। निखिल सीमा से कहता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारा बेटा होता तो क्या तुम उसे मारती। सीमा उसकी बातों पर ध्यान न देकर वो यश और ध्रुव को गोली मार देती है, जिसके कारण निखिल भी सीमा के ऊपर गोली चला देता है। अब सीन हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर यश के पेरेंट्स को बता रहे होते हैं कि आपका बेटा बिल्कुल सेफ है और निखिल से कहता है आई एम सॉरी, हम आपके बेटे को बचा नहीं पाए। जिसे सुनकर निखिल और प्रेरणा बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। अब अगले सीन में निखिल को कमिश्नर अपने पास बुलाता है। वो उससे कहता है यश के फैमिली तुम्हें मनचाहे पैसे देने के लिए तैयार है, इसलिए तुम इस केस को क्लोज कर दो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और अगले ही सीन में हमें परेश को दिखाया जाता है जिससे निखिल सारी रिकॉर्डिंग्स मांग लेता है जो सीमा और निखिल के बीच हुई थी और निखिल वो सारी रिकॉर्डिंग्स के बारे में मीडिया को कॉल करके बता देता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं और अगर मूवी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।